स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट में नई जंग शुरू हो रही है, लेकिन दावे और दलील अभी वही है। शिवलिंग बनाम फव्वारा की लड़ाई तहखाने से लेकर श्रृंगार गौरी को लेकर पेच है, लेकिन हम दिखाने जा रहे हैं सबूतों की आंखों देखी। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद पर कानूनी लड़ाई कोर्ट के अंदर छिड़ी है तो बाहर दावों और दलीलों की जंग है। वीडियो आ रहे हैं, तस्वीरें निकल रही हैं। वीडियो की फहरिस्त में अब तहखाने का वीडियो आया है। बता दें कि ये वीडियो पुराना है। वीडियो तहखाने के 4 कमरों में से उस कमरे का है जो व्यास परिवार के पास था। वीडियो में बांस बलियां नजर आ रही है। आज तक से खास बातचीत में व्यास परिवार ने कमरे की देखभाल का दावा किया। सर्वे टीम भी इस कमरे में पहुंची थी। टीम के फोटोग्राफर ने एक्सक्लूसिव बातचीत में आज तक को बताया कि अंदर क्या क्या देखा। मस्जिद के सबसे बड़े वाले गुंबद में इतना बड़ा हिंदुओं का पत्थर होना कुछ न कुछ दर्शाता है। वो वहां जाके रखा गया है या खंडित भवन का हिस्सा है, क्या है वो तो जांच का विषय है, रिपोर्ट में आएगा। पर वो चीज वहां पे पाई गई है। पश्चिमी दीवार पे जिसकी तस्वीरें बहुत समय से चल रही हैं, विध्वंस वाली दीवार, उस दीवार में लगभग 30 फीट ऊपर, एकदम ऊपर की स्थिति, हाँ लगभग 30 फीट ऊपर 4 लाइनों में मंत्र दिखता है और नीचे से ही दिख जाता है। आज तक के पास मां श्रृंगार गौरी का भी वीडियो है। ये वीडियो पिछले साल 22 फरवरी का है। हर साल विश्वनाथ मंदिर परिसर में माघ के महीने में राम कथा का आयोजन होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में श्रृंगार गौरी की पूजा आरती और दीपदान का कार्यक्रम किया जाता है। काशी सत्संग मंडल 64 साल से माघ महीने में नंदी पूजन करता है। ये वीडियो श्रृंगार गौरी के पूजा अर्चना का है। ज्ञानवापी का मूल केस श्रृंगार गौरी के पूजा को लेकर ही है। 5 महिलाओं ने यहाँ हर रोज पूजा की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली। 1991 में 610 1991 नंबर से एक मुकदमा दाखिल किया था मेरे नाना सोमनाथ व्यास ने कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है जो ज्ञानवापी मंडप और ये अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र जो है, ये पूरा जो मस्जिद है जिसको कि लोग कथा कथित मस्जिद कहते हैं, वो मंदिर है। मंदिर का हिस्सा होने के कारण अब हम लोग उसके पुजारी चले आ रहे हैं 300-400 सालों से, और हमारा कब्जा भी उस तहखाने में बरकरार है आज तक। तो इस नाते हम लोगों ने ये दावा किया था कि उस मस्जिद को हम लोग को सौंप दिया जाए ताकि हम लोग उसकी पूजा अर्चना कर सके आदि विश्वेश्वर की। सबसे नया विवाद शिवलिंग और फव्वारे का है। इसका वीडियो भी सामने आया। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी की मूर्ति के सामने वजू इलाके में शिवलिंग मिला, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कमीशन ने की है और मुझे लगता है कमीशन अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करेगा। पर एग्जैक्टली मैंने ये चीज देखी और मेरी ओपिनियन में ये फव्वारा नहीं है, क्योंकि फव्वारा और शिवलिंग के बीच में फर्क हम समझते हैं। ये एक काफी बड़ा भव्य आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है जो एग्जैक्ट नंदी के सामने है। इसकी दूरी नंदी से 83 फीट है और जहाँ पे इस समय नंदी जिस मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं उससे 83 फीट की एग्जैक्ट स्ट्रेट दूरी पे ये शिवलिंग बीचों बीच मिला है। काला चमकीला पत्थर है। इतने समय काफी समय हमको लगता है वो पानी में डूबा हुआ है, पर उसकी चमक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ी सी सफाई हुई, वापस चमक रहा है। और जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्य जो काला शिवलिंग में जो मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल कुछ उसके जैसा ही है। सर्वे है, सबूत की बात है, लेकिन ज्ञानवापी का सच क्या है ये तो कोर्ट ही तय करेगा। कल से सुनवाई है, नई जंग का आगाज है। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। ज्ञानवापी पर कानूनी लड़ाई अब वाराणसी के जिला कोर्ट में चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई खत्म करने के लिए 8 हफ्ते का वक्त तय किया है। कल से नई सुनवाई का आगाज है। फव्वारा कटा हुआ होता है, उसमें निशान 5 खांचे बने हुए। का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का है। जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है। शिवलिंग या फव्वारा,
नंदी की मूर्ति का मतलब, दीवारों पर स्वास्तिक कमल चक्र के मायने, तहखानों गुंबदों में हिंदू संस्कृति के चिन्ह, इन सब पर अब नए कोर्ट में सुनवाई होगी, बहस होगी। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, इस विवाद पर वाराणसी जिला कोर्ट में कल से सुनवाई होगी। सिविल कोर्ट के सारे दस्तावेज कोर्ट तक पहुंच गए। सर्वे रिपोर्ट नए कोर्ट में तामील कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी केस वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रांसफर किया। सबसे बड़ी अदालत के 3 आदेश थे। पहला, 8 हफ्ते में खत्म हो सुनवाई। दूसरा, ज्ञानवापी में नमाजियों पर कोई रोक नहीं होगी। और तीसरा, शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रहेगी। अब जो 23 तारीख इसमें निर्धारित की गई थी वादी प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ, तो वही डेट अब माननीय जिला जज के यहाँ 23 तारीख को जो है सुनवाई होगी उस पर, जिसपे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष अपना अपना आर्गुमेंट रखेंगे। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम और हिंदू पक्ष आमने सामने थे। दोनों के अपने अपने दावे थे, अपनी अपनी दलील थी। मुस्लिम पक्ष ने 1991 धर्मस्थल का कानून का हवाला देते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को कोई विवाद नहीं था, इसलिए मामला नहीं बनता। तो हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद को विवादित ठहराते रहे। तीसरा पक्ष यूपी सरकार का था, ज्ञानवापी में नमाज पर रोक की मांग कर रहा था। यूपी सरकार की दलील थी कि इससे शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है और फिर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ओवैसी साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को टोटल गलत पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मेरी जुडिशियल रेमेडी लेता है, वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो राइट टू जुडिशियल रेमेडी इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। एल चंद्र कुमार 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि आप किसी का कोर्ट जाने का हक नहीं छीन सकते। हिंदू पक्ष ने 278 पन्ने वाले जवाब में मालिकाना हक का मुद्दा उठाया। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ने संपत्ति को समर्पित करके वक्फ नहीं बनाया था। ये संपत्ति हजारों साल पहले से आदि विश्वेश्वर के पास है और औरंगजेब ने उसे जबरन छीना है। दलील ये भी थी कि मुस्लिम इतिहासकारों ने ये दावा नहीं किया है कि औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर के ढांचे को ध्वस्त करने के बाद कोई वक्फ बनाया था, या उसके बाद मुस्लिम समुदाय के किसी सदस्य या शासक ने वक्फ को ऐसी संपत्ति समर्पित की थी। जो कमिश्नर रिपोर्ट अभी आई है, उस कमिश्नर रिपोर्ट में भारी मात्रा में सब जिक्र है किस तरह से मंदिर के अवशेष मिले हैं। यहाँ की जो उसकी पश्चिमी दीवार है, पूरा का पूरा दीवार साफ साफ देखने से मालूम पड़ती है कि हिंदू मंदिर दीवार है। वहाँ पर शिवलिंग मिला है, शिवलिंग को इन्होंने अगल बगल दीवार उठा के ढक दिया था। तो हम लोग की डिमांड ये कि उसको हटाया जाए और मालूम पड़े कि शिवलिंग कहाँ से कहाँ तय गए और उसकी ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है। अब नई जंग नए कोर्ट में है, लेकिन दावे वही होंगे, दलीलें वही होंगी। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। महंगे पेट्रोल डीजल में राहत के ऐलान का असर रोजमर्रा की कई चीजों पर पड़ने वाला है। दूध, अनाज, सब्जियों से लेकर कई जरूरी सामान पर इस फैसले का असर पड़ेगा। महंगाई के बीच सरकार का बड़ा तोहफा, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ी राहत। मोदी सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, गरीबों के लिए रसोई गैस में भी राहत। प्लास्टिक, स्टील, सीमेंट भी हुआ सस्ता। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत के दिन आ गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शाम ट्वीट करके ये खुशखबरी दी कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है।
केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। तब से लेकर तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा था। इसी को लेकर सरकार पर जनता का दबाव भी था। आइए आपको दिखाते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम में पहले से क्या फर्क पड़ा है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम कल 105 रुपए 41 पैसे था, जो अब 96 रुपए 72 पैसे हो गया है, यानी 8 रुपए 69 पैसे की कमी आई है। इसी तरह मुंबई में 9 रुपए 16 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। कोलकाता के लोगों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 9 रुपए 9 पैसे की राहत मिली है, जबकि चेन्नई के लोगों को 8 रुपए 22 पैसे की राहत। खास बात ये है कि 4 महानगरों में सिर्फ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के नीचे है, बाकी तीनों महानगरों में अभी भी पेट्रोल सैकड़ा पार बिक रहा है। इसी तरह डीजल के दाम में दिल्ली वालों को प्रति लीटर 7 रुपए 5 पैसे की राहत मिली है। दिल्ली में कल 1 लीटर डीजल 96 रुपए 67 पैसे में बिक रहा था, लेकिन आज से 89 रुपए 62 पैसे में बिक रहा है। इसी तरह मुंबई में डीजल की कीमत 104 रुपए 77 पैसे से गिरकर अब 97 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गई है, यानी मुंबई में 7 रुपए 49 पैसा सस्ता हुआ है डीजल। कोलकाता में 7 रुपए 7 पैसा और चेन्नई में डीजल प्रति लीटर 6 रुपए 70 पैसा सस्ता हुआ। सरकार ने ये काम किया है तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है इस टाइम। तो 105 रुपए है इस टाइम, और अगर 9 रुपए होगा तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे इस चीज के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी, बहुत स्वागतयोग्य कदम है सरकार की, और इससे जनता को कुछ न कुछ राहत पहुंचेगा। सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। ये सुविधा साल में सिर्फ 12 सिलेंडर के लिए होगी। इससे सरकार पर सालाना करीब 6100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार की तरफ से राहत की सौगात में कुछ और प्रोडक्ट भी शामिल हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, स्टील और सीमेंट भी अब सस्ता होगा। पिछले कुछ महीनों से महंगाई से जनता लगातार परेशान थी। अप्रैल में महंगाई दर 7.79% पहुंच गई थी। ऐसे में डीजल पेट्रोल से उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला यकीनन बड़ी राहत की खबर है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमाल कुणाल, दिल्ली, आज तक।